नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों बहुत बुरे फंस गए हैं। उनके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। देखिए, भगवंत मान के ऊपर ये आरोप तो लगते रहे हैं कि वो मदिरा का सेवन लगातार करते हैं। हालांकि वो इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन मदिरा के प्रति उनका जो मोह है ना, वो उनके लिए बहुत ही मुश्किलों का सबब बन गया है। बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो गई उनके लिए। अब देखिए, एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह दिखाया गया था कि वो सिख गुरुओं और भिंडरवाले की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहे हैं, जिसमें शराब छींटते हुए उस वीडियो में दिखाया गया और यह दावा किया गया कि उस वीडियो में भगवंत मान ही है। और यह मामला बहुत तूल पकड़ लिया और यह मामला अकाल तख्त के पास पहुंच गया। भगवंत मान का कहना है कि इस वीडियो में वो नहीं है, वो कोई और है। लेकिन अकाल तख्त में जब वो गए तो वहां कैसे वो फंसे, ये देखिए। अकाल तख्त ने कहा कि भाई आप कोई दो एजेंसी खुद से चूज कर लीजिए और वहां से अगर आप कहते हैं कि वीडियो में आप नहीं है तो इसका टेस्ट हो जाएगा। अगर इसमें कोई एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कुछ भी है तो ये पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो भगवंत मान ने दो एजेंसी सिलेक्ट की खुद से और उस एजेंसी ने कह दिया कि हाँ भाई, इसमें भगवंत मान नहीं है। लेकिन असल खेल उसके बाद शुरू हो गया। अब आरोप यह लग रहा है भगवंत मान के ऊपर कि ये जो एजेंसी जो उन्होंने सिलेक्ट किया उसके ऊपर दबाव डाल करके उन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनवाया और अब यह मामला बहुत ही तूल पकड़ता जा रहा है। क्योंकि हरियाणा के एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने 10 लाख रुपए का लालच देकर के उनको यह कहा कि भाई आप वीडियो को फर्जी साबित कीजिए। अब ये देखिए किस तरह से वो मुश्किल में पड़ रहे हैं। उनका तो यह कहना है कि इस वीडियो में वो नहीं है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गुरुवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इस वीडियो में, अब देखिए अब वो क्या कह रहे हैं। पहले कह रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये है, वो है। अब वो कह रहे हैं कि इस वीडियो में एक व्यक्ति है जो मास्क लगा करके, मेरा मास्क लगा करके, मतलब भगवंत मान का मास्क लगा करके ये वीडियो बनाया था। मैं भी आपको बताऊंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया उसमें उन्होंने क्या सफाई दी और किस तरह से वो बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। वो अपनी तरफ से सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह की जो जांच चल रही है, उसमें जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं, वो भगवंत मान के लिए बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि वो चारों तरफ से फंसते हुए दिख रहे हैं और उनके लिए इस मामले से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो देखिए, जब हरियाणा के जो साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत ने यह दावा किया कि 15 जून 2026 को पंजाब पुलिस के अधिकारी बनकर कुछ लोग उनके पास आए और उनसे ऐसी रिपोर्ट बनवाने को कहा जो साबित करे कि भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं, उनका ये जो वीडियो है वो एआई से बना हुआ है, फर्जी वीडियो है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इस जसप्रीत ने आगे आरोप लगाया कि उनको एक 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा में बुलाया गया और उनकी गाड़ी में जबरदस्ती 10 लाख रुपए नकद रखे गए। अब होटल का सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हो गया है। जसप्रीत आगे कहता है कि उनको सिरसा के अरुण महेंद्रू जो 25 साल का है और अंकित शर्मा वो भी 25 साल का है, उनसे मिलवाया गया, जिनको अधिकारियों ने पेन ड्राइव सौंपी थी। अब देखिए, हरियाणा पुलिस का यह कहना है कि ये जो महेंद्रू है वो हरियाणा सरकार का एम्प्लॉय है, जबकि ये जो अंकित शर्मा है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है दिल्ली सरकार के साथ। अब हरियाणा पुलिस ने क्या किया कि जसप्रीत की शिकायत पर इन दोनों को 23 जून 2026 को गुड़गांव के सेक्टर 29 से गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस का कहना है कि ये अरुण जो है हरियाणा सरकार का ही कर्मचारी है और अंकित दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी है। अब इन लोगों ने मिल करके जो पूरा खेल किया है और जिस तरह से भगवंत मान के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने दबाव डाल करके ये वीडियो को फर्जी साबित कराने की कोशिश की है और उसके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। पैसा ही नहीं दिया, पंजाब के अधिकारी जाकर के, पंजाब के पुलिस अधिकारी जाकर के इन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि आप फर्जी रिपोर्ट दो। और ये सबके सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं कि किस तरह से होटल में बातचीत हुई है। अब जैसे ही इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी और भी जानकारी आ रहा है, मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे ये पता चल रहा है कि जहां पे ये लैब चल रहे थे
उनके पास तो लाइसेंस ही नहीं था, ये अवैध लैब भी चला रहे थे। जो 2 लोग पकड़े गए हैं, जिन 2 एजेंसियों को भगवंत मान ने चुना, उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। अब ये भी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पंजाब में एक राजनीतिक वॉर शुरू हो गया, राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई ये जो भगवंत मान है, उन्होंने तो बेअदबी की है सिख गुरुओं के साथ, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो को फर्जी साबित करने के लिए एक तो पैसे दिए और पंजाब सरकार के अधिकारियों को भेज करके दबाव बनाने की कोशिश की। तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। अब देखिए, शिरोमणि अकाली दल के जो महासचिव हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने कहा कि भाई पंजाब पुलिस के कर्मचारी ये भगवंत मान की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने में शामिल थे। अच्छा, उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट भी शेयर किया है जिसमें फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का दावा किया गया है। अब उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत की वीडियो शेयर करते हुए बताया कि पंजाब पुलिस लगातार उसे धमकियां दे रही है। तो ये पूरी तरह से ये फंसते जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, ये जो लैब है, फॉरेंसिक लैब, उनके बारे में ये खुलासा हुआ है कि ये दिल्ली और जिंद की फॉरेंसिक लैब हैं, और जिस पते पर यह लैब बताई गई थी वो तो पूरी तरह से अवैध थी। ये इन दोनों जगहों पे, दिल्ली और जिंद में, ये जो फॉरेंसिक लैब थी वो गैर कानूनी तरीके से काम किया जा रहा था। अब आप ये समझिए कि भगवंत मान फंस इसलिए रहे हैं क्योंकि अकाल तख्त ने यह कहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वीडियो जो है वो फर्जी है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मेरे जैसा कोई व्यक्ति है जो उसमें दिख रहा है, तो आप खुद से 2 एजेंसी को सिलेक्ट कीजिए और वहां से जांच करवा लीजिए। तो एजेंसी इन्होंने ही सिलेक्ट किया, और अब पता ये चल रहा है कि जो 2 एजेंसी हैं ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है। तो इसमें बहुत सारा झोल है। सीसीटीवी फुटेज भी आ गए हैं कि पंजाब के अधिकारी जाकर के इन लोगों से मिलते हैं और फर्जी रिपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। तो भगवंत मान बहुत बुरी तरह से इसमें फंसते जा रहे हैं, और अब उनके लिए अपने आप को सही साबित करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये मामला गंभीर तब हो गया जब गुड़गांव पुलिस को शिकायत मिली कि पंजाब के कुछ अधिकारियों ने वीडियो को फर्जी साबित करने के लिए एक एक्सपर्ट पर दबाव बनाया और 10 लाख रुपए की रिश्वत दी। अब दिल्ली और जिंद के पतों पर इन्हीं लैब्स ने भगवंत मान के पक्ष में फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की थी। तो यहां से मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है। पेचीदा क्या हो गया, ये कह सकते हैं कि भगवंत मान की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। अब देखिए, भगवंत मान को जब ये लगा कि वो मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, तो उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गुरुवार को और कहा कि भाई ये वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है दरअसल वो मैं नहीं हूं, मेरा मास्क पहन के कोई और है। मास्क पहन के उन्होंने एक फोटो भी दिखाई, कहा मास्क पहन के कोई और है। कह रहे हैं ये फुटेज फेक है। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश है, और वो ये कह रहे हैं कि जल्दी ये भी बताएंगे कि ये कौन है, किसने मास्क पहना हुआ है, और इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं, वो सब ये बताएंगे। लेकिन देखिए, कभी कहना कि ये AI है, कभी कहना कि किसी ने मास्क पहना हुआ है, और उसके बाद आपने जिस लेबोरेटरी में जांच पड़ताल के लिए फुटेज को भेजा वो भी गैर कानूनी निकला। तो ये ऐसा लग रहा है कि वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता मिल नहीं रही है। क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल करके वो इस मामले से किसी भी तरह से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उनका हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। अब देखिए, ये आगे भगवंत मान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किस तरह से वो बिल्कुल इसको एक अलग ही रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा का एक व्यक्ति है जगमान सामरा, जिसको उन्होंने कहा कि ये ब्लैकमेलर है और ड्रग एडिक्ट है, ये ड्रग का धंधा करता है, ड्रग एडिक्ट भी है। उनका कहना है कि जगमान सामरा है वही इस वीडियो के पीछे है, उसी ने ये वीडियो बनवाया है। उनका कहना है कि जो सामरा है उसने एक मास्क, रियलिस्टिक मास्क बनवाया जो कि उनके चेहरे से मिलता जुलता है, और इसी का इस्तेमाल करके ये वीडियो बनवाया है। उनका तो यह भी कहना है कि इसी सामरा ने पहले अरविंद केजरीवाल का भी एक मास्क बनाया था और कोशिश की थी कि उनको भी फंसाया जाए। उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी दिखाया और कहा कि भाई ये देखो इस तरह का मास्क है, ये इस्तेमाल कर रहा है, और उन्होंने कहा कि हम ये भी बताएंगे कि किसने ये वीडियो को प्रोड्यूस किया है। कि जगमीत सामरा पे तो आरोप लगाया उन्होंने कहा कि हम आगे भी बताएंगे कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है। उन्होंने दावा किया कि भाई इस वीडियो में मैं नहीं हूं। लेकिन देखिए, ये जो दावे वो कर रहे हैं कि मास्क किसी ने पहना हुआ है और उस मास्क पहने हुए व्यक्ति ने इस वीडियो में जो भी आपत्तिजनक हरकत है उसकी है, तो फिर आपने ये जो फुटेज
जिस एजेंसी को भेजा, क्या आपने उसकी जांच पड़ताल की थी? और ये जो आरोप लग रहे हैं कि आपने 10 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश की और आपके अधिकारी जाकर के उसको धमकाते हैं। अब इन सबों की तो पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और आप अभी से ये दावा नहीं कर सकते कि इस वीडियो से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये बात आपने शुरू में क्यों नहीं कही कि मास्क पहन के कोई ये वीडियो बनाया? आप तो कह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये मास्क लगा के वीडियो बनाना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है। तो एक तरफ भगवंत मान अपने आप को इस विवाद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस विवाद से निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, राघव चड्ढा ने भी कहा है कि भाई ये जो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है और उनसे इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस भी इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि अकाल तख्त का तो ये बहुत बड़ा अपमान है जो कि उन्होंने किया है। शिरोमणि अकाली दल भी यही कह रही है कि सिख गुरुओं का अपमान करना और अकाल तख्त में जाकर के झूठ बोलना, तो ये भगवंत मान बुरी तरह से इसमें फंसते जा रहे हैं। और आप देखिए, राघव चड्ढा के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वो पंजाब के बहुत सारे विधायकों के संपर्क में है, राघव चड्ढा और संदीप पाठक। अब ये दोनों आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ था 2022 में, उसमें राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने बड़ी भूमिका निभाई थी और आम आदमी पार्टी की पूरी कैंडिडेट लिस्ट और पूरे कैंपेन को लीड किया था। अब ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी बड़ी मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मुंह छिपा करके बैठे हुए हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने दंड दिया उनके झूठ के लिए, जो झूठ उन्होंने बोले, अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब में जिस तरह की मुश्किल में भगवंत मान फंस गए हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो तमाम इस तरह के सफाई दे रहे हैं, कभी कहते हैं एआई है, कभी कहते हैं मास्क लगाया हुआ, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पंजाब की जनता के बीच में ये बहुत ही गलत मैसेज गया है कि एक तो भगवंत मान ने ये गलती की, अभी देखिए आरोप है, साबित नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये जो एजेंसी वाला मामला उल्टा पड़ गया है, उससे तो लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान दोषी हैं। अब जांच होगी तो बात सामने आएगी, लेकिन जिस तरह से वो नए नए बहाने बना रहे हैं, नए नए बहाने बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वहां के लोग बहुत खफा हैं और अगले चुनाव में इसका असर होगा। क्योंकि एक तो राघव चड्ढा और संदीप पाठक उन सारे विधायकों के संपर्क में है, आम आदमी पार्टी कमजोर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो अगली बार चुनाव में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को इसका बहुत बड़ा सबक मिलेगा, उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि पंजाब से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों बाहर होंगे। पंजाब से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो तो यही बता रही है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।